नमस्कार मित्रों, युक्ति संस्थान का खास कार्यक्रम गुफ्तगू के 13वें अंक में मैं रमेश सोनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, बरसात का मौसम हमें गर्मी से तो राहत दिलाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आता है। तो आज हमारी जो वार्ता का मुख्य विषय है वह है बरसात में होने वाली बीमारियाँ, उनके कारण और निवारण। विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ है चूरू के जाने माने सीनियर डॉक्टर ML श्याम सुखा जी। सर, सबसे पहले तो हम संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका संस्था की ओर से और दर्शकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, श्याम सुखा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर फिर भी 2-4 लाइनों में इनका परिचय आप सबके सामने रखना चाहूँगा मैं। आपकी जन्मभूमि राजगढ़ है और कर्मभूमि के रूप में आपने चूरू को चुना। आपने 1965 में MBBS की पढ़ाई की और 1969 में आपने MD किया। उसके पश्चात आपने उदयपुर में रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में 2 साल आपने पढ़ाया। 1974 में आप चूरू आ गए राजकीय भर्ती अस्पताल में, और 1998 में आपने PM पद से वहाँ से सेवानिवृत्ति ली, और उसके पश्चात आप निरंतर अपने आवास पर ही मरीजों को देखते हैं। आपका बहुत विराट व्यक्तित्व है। तो सर, एक बार पुनः आपका हम अभिनंदन करते हैं। सर, आज का हमारा जो पहला प्रश्न आपसे रहेगा वह है कि स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य एक समग्र चीज है, शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल, भावात्मक, तीनों चीज जब मिलती हैं तब शरीर को स्वस्थ माना जाता है। खाली सुडौल होने से, खाली ज्ञान होने से, खाली ध्यान होने से स्वस्थ नहीं माना जाता। जब तक ये तीनों चीजें समग्र रूप से नहीं होती तब तक स्वास्थ्य को स्वस्थ नहीं किया जाता। सर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ होते हैं? अच्छे स्वास्थ्य से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, अच्छे स्वास्थ्य से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी तर्क शक्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि का विकास होता है। सर, जैसा कि हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है कि बरसात में होने वाली बीमारियां और उनके कारण और निवारण, तो मेरा अगला जो प्रश्न आपसे रहेगा वह है कि बरसात के मौसम में ज़्यादा बीमारियां क्यों फैलती है? पहला प्रश्न आपका था कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखा जाए। हाँ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध श्वास और श्वास लेने की प्रक्रिया जो कि मंद और दीर्घ होनी चाहिए। श्वास इरेगुलर नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं कि श्वास तो अपने आप आता है और जाता है, लेकिन इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, श्रमशील होना चाहिए, पर्याप्त नींद आनी चाहिए और मल और मूत्र का विसर्जन अच्छी तरह होना चाहिए। ये एक सामान्य तौर पे शुद्ध स्वास्थ्य को प्राप्त करने की कुंजी है। अब आपका प्रश्न है कि इस मौसम के अंदर तो मानसून का मौसम है, हमारे यहाँ मानसून के मौसम का ज़्यादा असर अतिवृष्टि का नहीं होता। प्राय हमारे यहाँ सामान्य बारिश होती है, लेकिन कई बार जब बारिश एक साथ सामान्य से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम अतिवृष्टि कह देते हैं। तो बीमारियों के कई कारण हैं, लेकिन वार्षिक वर्षा से जो बीमारियाँ होती हैं उनके मूल कारण है, एक तो श्वास नली के ऊपर इसका असर, दूसरा पाचन तंत्र पर असर, तीसरा त्वचा पर असर, चौथा आंखों पर असर। मूल ये 4 ऐसे अवयव हैं जिनको ये अतिवृष्टि है वो प्रभावित अपने अपने ढंग से करती है। लेकिन यदि किसी की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पूर्ण है तो पर्याप्त है तो उसको ये ज़्यादा नहीं सताता है। ज़्यादातर इसका असर छोटे बच्चों में, वृद्ध में और ऐसे लोगों में जो पहले से ही बीमार हैं, जिनकी प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर हो गई है, उनको अधिक सताती है। इसलिए इसका बचाव करना चाहिए, उपचार तो बाद की बात है। सर, बरसात के मौसम में मच्छर ज़्यादा होते हैं और मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। तो सर, इनसे हम कैसे बचें और क्या हम उपाय कर सकते हैं? मच्छरों का प्रजनन तो होगा ही, लेकिन मच्छर भी अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। इसलिए मच्छरों के होने वाली बीमारियों से बचने का ही प्रयास करना चाहिए। इससे बचने का प्रयास यही है कि ज़्यादा पानी के अंदर ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहें, पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए पानी का बहाव निरंतर होना चाहिए, पानी एक जगह ठहर नहीं जाना चाहिए।
दूसरी बात, छतरी का यदि उपयोग हो सके तो छतरी का उपयोग करनी चाहिए। कपड़े पूरे स्लीव के पहनने चाहिए और ज़्यादा बूढ़े लोगों को चलने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस बारिश के मौसम में गिरने का बहुत ज़्यादा डर लगता है और फ्रैक्चर होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए बारिश के दिनों में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी बारिश के अंदर आदमी को मच्छरों से बचने के लिए ओडोमॉस टाइप की क्रीम आती है, वो लगा सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं और मच्छरों से बचाव किया जा सकता है। ठंडे पानी का सेवन कम करें पीने के लिए, जहाँ तक हो सके गुनगुना पानी पीना चाहिए। सर, बरसात के मौसम में जल से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड है, हैजा है, तो उनके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। हाँ, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जल से होने वाली बीमारी, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर ये इन्फेक्शन अपने गट को, यानी जो पाचन तंत्र है उसको अफेक्ट करता है। दस्त होने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, पूरा जो पाचन तंत्र है वो अवशोष नहीं कर सकता खाद्य पदार्थों को, इसलिए कमजोरी भी आ सकती है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमें सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर हमारा सेफ नहीं है तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितने आरओ लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें, लेकिन पानी साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, छाना हुआ होना चाहिए और उस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा तो पेट की बीमारियां सबसे ज़्यादा। सर, हवाओं से भी संक्रमण फैलता है इस मौसम में, जैसे कोल्ड है, कोई फ्लू है, उनके बारे में भी आप। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसको कहते हैं, जो कि इस प्रदूषण से फैलता है। वायु के अंदर प्रदूषण, हमारी छींक से प्रदूषण, हमारी खांसी से प्रदूषण, और यह तो इन्फ्लुएंजा है। और दूसरे जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, एयर बॉर्न इन्फेक्शन है, जिसमें आपने देखा है कि कितनी ज़बरदस्त महामारी कोविड की आई थी, यह भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन था। इसके बचाव के लिए जो 3 बातें बराबर से बताई जा रही हैं आज से 4 साल से, उनका अक्षर से पालन करना चाहिए। इसलिए मुंह पर मास्क रखना चाहिए, हाथों का सैनिटाइजेशन करना चाहिए, दूरी पर्याप्त बनाए रखनी चाहिए। यदि हवा से जो कण पैदा होते हैं और वो हमारे सांस के साथ जाते हैं तो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, निमोनिया कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा कर सकते हैं, और चेस्ट का इन्फेक्शन यदि ज़्यादा बढ़ जाए तो पूरे शरीर को जोखिम हो सकता है। सर, स्किन संबंधी बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। कई कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं, उनसे भी इन्फेक्शन होता है, या फिर गीले कपड़े पहनने से भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस स्किन के जो रोग है उनके बारे में भी आप हमारे। ये सामान्य बीमारी है स्किन की, वर्षा काल के अंदर आप देखते हैं, जिसको हमारी यहाँ की भाषा में कहते हैं पछिया, पछपछिया। तो इसके अंदर कई बार इन्फेक्शन इतना हो जाता है कि पस तक पड़ जाती है। इसलिए त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। पूरे शरीर को ढकने के लिए त्वचा ही एक ऐसा अवयव है जिसके बारे में हमें ध्यान बहुत रखना चाहिए, जिसका हम ध्यान बहुत कम रखते हैं। इसलिए त्वचा को साफ रखना, पूरे स्लीव के कपड़े पहनना, और यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। कि बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इन बारिश के दिनों में एक फंगल इन्फेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें बहुत खुजली आती है और चत्थे बन जाते हैं। इसलिए त्वचा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए भी जो ये स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, उनको भी अपनी त्वचा को बाहर आकर के पूरी तरह साफ करके, ड्राई करके और फिर कपड़े पहनने चाहिए। त्वचा का इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से परामर्श लेकर के तुरंत उपचार करना चाहिए, क्योंकि त्वचा का इन्फेक्शन पूरे शरीर में दूसरे अवयवों तक भी फैल सकता है। सर, इस मौसम में खाना पीना कैसा होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बना रहे, उस बारे में भी आप एक साथ क्लिष्ट खाना नहीं खाना चाहिए, और खाने पीने में यह ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर मैदे की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड कम खाया जाए। बाहर जो फल सब्जी वगैरह लाते हैं उसको अच्छी तरह से धो करके खाना चाहिए। ज़्यादा देर तक फल सब्जी को काट करके रख करके फिर उसको नहीं खाना चाहिए, और एक साथ ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए। 4 बार 5 बार अपना खाना आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा, बासी खाना, फंगस युक्त खाना, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके बाहर का ये चाट पकौड़ी, इनको बचाने का प्रयास करें। सर, आपने चिकित्सक के रूप में 50 वर्षों तक से भी अधिक सेवा आपने दी है, तो सर
हम आपसे ऐसा भी कोई संस्मरण जानना चाहेंगे कि जो आपको अभी तक मतलब याद आ रहा हो, ऐसा कोई संस्मरण भी आप मैं हमें आपको बताएं। एक बात बताता हूँ, चिकित्सक के हर क्षण संस्मरण ही होते रहते हैं। सुबह जब वो उठता है तो उसको पता नहीं कि मेरे को आज कैसा महसूस करना पड़ेगा। इस तरह के पेशेंट आते हैं कि उनको हर तरह से देखना पड़ता है, और जो ही वो मेरे चैम्बर में घुसने लगते हैं उनकी बीमारी का अध्ययन शुरू हो जाता है। इसलिए संस्मरणों की तो पूरी की पूरी पोथी है। इसलिए ऐसे ऐसे संस्मरण है जिसमें हमें खुद को कई बार निराश होना पड़ता है। ऐसे ऐसे संस्मरण है कि ईश्वर इतनी शक्ति देता है कि हम उसके अंदर थोड़े खुश भी हो जाते हैं। इसलिए न खुश होने की ज़रूरत है, न निराश होने की ज़रूरत है। अपने ज्ञान के अनुसार जितना हो सके पब्लिक का स्वास्थ्य देखना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं करना चाहिए। अपने आप को किताबों से और दूसरे आजकल तो टीवी के सहारे अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि साइंस की प्रगति बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इसलिए हम यह देखें कि हमने तो 50 वर्ष पहले पढ़ लिया, अब हम समग्र हो नहीं। आज के बच्चे हमारे से ज़्यादा जानते हैं, हमें उनसे भी सीखना चाहिए। सर आपने बहुत बेहतरीन जानकारियाँ हमें दी। सर हम इस कार्यक्रम में बाहर के प्रश्न भी आमंत्रित करते हैं। एक प्रश्न हमारे पास बहुत बार रिपीट हुआ है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर चंद्रलेखा शर्मा जी है, उन्होंने एक प्रश्न भेजा है कि आजकल जो डॉक्टर है वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, लेकिन आप जब सेवा काल में थे तो आप सीनियर मोस्ट थे चूरू में, लेकिन कोई पेशेंट के घर वाले जब आपको आग्रह करते थे कि साहब हम मरीज को आपके घर नहीं ला सकते तो आप घर चलकर देखिए, तो आप बिना किसी ना नुक्कड़ के आप घर पे भी जाके पेशेंट देखते थे। तो ऐसी क्या स्थितियां बदल गई कि आज अगर चिकित्सक के सामने कहा जाए कि आप घर पे चलकर देखिए, क्योंकि जो बुजुर्ग है उनके लिए बड़ा कष्टदायी होता है चैम्बर तक आना, वहाँ पर लाइनों में लगना, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है पूज्यति, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप 55-60 वर्ष से इस पेशे के अंदर हैं, तो मैं इसमें सबसे बड़ा योग मानता हूँ मेरे गुरुजनों का। मेरे जो गुरुजन थे वो इस तरह की थी, हालांकि आज से 60 वर्ष पुराने थे वो, लेकिन उनकी यही थी कि जहाँ तक हो सके पेशेंट के पास अपने आप को पास ले जाने की कोशिश करिए। अब सवाल उठता है घर जाने का, वो थोड़ा सामर्थ्य पर और थोड़ा मानसिक वातावरण पर डिपेंड करता है कि मेरा शुरू से ही ऐसा रहा है कि जहाँ तक हो सके मेरी सामर्थ्य हो तो मैं बीमार के पास जाऊँ और उसको पूरी चिकित्सा मेरे ज्ञान के अनुसार दूँ। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जा नहीं पाता। लेकिन मैं यदि अपने पूरे 50 वर्ष के कार्यकाल को देखता हूँ तो मैंने बहुत कम ऐसा किया है कि मैं बीमार के पास नहीं जा सका हूँ। इन वर्षों के अंदर थोड़ी क्षमता उतनी नहीं रही है, इसलिए मैं इतना समर्थ नहीं हूँ। फिर भी कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ तक हो सके बीमार को उसको पूरा लाभ दिया जा सके। सर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को यही संदेश दूंगा कि अपने आप को फिट रखें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवाई का उपयोग कम से कम करें। दूसरी बात ये कहूँगा कि जितने भी वैक्सीनेशन अभी तक हुए हैं उन सब टीकाकरण का पूरा उपयोग खुद के लिए करें, अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए करें। तीसरी बात मैं कहूँगा, बारिश का सीजन है, पानी भगवान जो भी दे रहा है उस पानी का संरक्षण करें। पानी का हम दुरुपयोग बहुत करते हैं, न तो हम उस पानी का पूरा ज़मीन के अंदर बहाव को अच्छी तरह होने देते हैं और न हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने का मतलब कुंडे बनाना। सरकार भी सहयोग दे रही है और हमारे पुराने ज़माने के अंदर आपने सुना होगा कि 12 महीने तक आज भी बहुत से दिनों लोगों या बरसात के पानी पर रहते हैं। मैं कहूँगा बरसात का पानी बहुत अच्छा है यदि आप कैचमेंट एरिया यानी पायतन को यदि अच्छा रखें और पानी को यदि आप इकट्ठा करें तो बारिश के पानी को अमृत समझिए, इसको वेस्ट मत होने दीजिए। और जितना आप बारिश के पानी को काम में लेंगे ये पानी का बचाव होगा, लोगों की समस्याएं दूर होगी और सस्ता सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम लोगों को मिलेगा, काफ़ी बीमारियों से निजात मिलेगी। इसलिए पानी का संरक्षण करें, पानी को अच्छी तरह रखें और हर घर के अंदर 12 महीने का पीने का पानी स्टोर करें, न तो पानी वेस्ट जाएगा और न आपको तकलीफ।
सर हमारे जो प्रश्न थे उनकी शंकाओं का आपने बहुत बखूबी समाधान किया। इसके लिए मैं संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ हमारी सहयोगी युक्ति का। अगले कार्यक्रम में अगले मेहमान के साथ अलग विषय पर हम आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।